आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति करें। और यह समाचार पत्रकार जगत के उन पत्रकारों के लिए है जो समाज सेवा करते करते अपनी उम्र पार कर गए, 60 के ऊपर पहुंच गए, किंतु आज उनकी भी उपेक्षा हो रही है। बड़ी विचित्र बात है कि उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, और उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ा। राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत और नेशनल तथा स्टेट मीडिया आयोग संस्थागत ने यह मामला उठाया। हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करते हैं कि इस एपिसोड पर विशेष ध्यान दें। मैं डॉक्टर मोहन यादव को बहुत खुले में कहना चाहता हूँ कि जो 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकार हैं ना, उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। अनेक पत्रकार तो ऐसे हैं जिनको अपने आजीवन जीविका चलाना मुश्किल है, उनको अपना परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है, किंतु उनको किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं है। ठीक है भैया, आप मत दो। यहाँ पर तो 2 लाख 4 लाख करोड़ के घोटालों की योजनाएं बन रही है और अनेक प्रकार के साथी खेल हो रहे हैं, परंतु जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया, वे दयनीय स्थिति में हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने ये ध्यान दिलाया, हमने ध्यान दिलाने की पूरी पहल की है। तो आइए अब में चर्चा करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर की आयु के पत्रकार कितने हैं ये शायद सरकार को भी नहीं पता और जनसंपर्क को भी नहीं पता। अब जब संज्ञान ही नहीं है तो आप कहाँ से सुविधा देंगे, कैसे क्या करेंगे? तो ये सारा जिम्मा है ना राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत और मध्य प्रदेश मीडिया आयोग संस्थागत ने उठाया। अब यहाँ पर हम प्रत्येक जिले में खोज रहे हैं कि जो 60 वर्ष से ऊपर के कितने पत्रकार हैं, उनकी हालत कितनी गंभीर है, तो उन्हें कम से कम एक संरक्षण सम्मान राशि तो मिलना चाहिए। जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में गुजार दिया, सूचना सेवा में गुजार दिया, जन सेवा में गुजार दिया, उनकी सेवा जरूर होना चाहिए। अरे आप यहाँ पर आप ये लोक सेनानी के नाम से मीसाबंदियों को कितनी सुविधाएं दे रही हैं, किंतु जो पत्रकार हैं, जो वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची सेवा की है, सूचना सेवा की है, उनकी हम उपेक्षा कर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि इसमें एक बड़ा पेच फंस गया। मध्य प्रदेश सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे। हम जो 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकार हैं ना, उनके लिए भीख नहीं मांग रहे। हम तो उनके सम्मान की बात कर रहे हैं कि उनका मध्य प्रदेश सरकार को सम्मान करना चाहिए, और जो भी आप सम्मान निधि देते हो ना वो देना चाहिए। किंतु उसमें भी इस अफसर शाही ने एक अड़ंगा लगा रखा था कि अरे 60 वर्ष से ऊपर का पत्रकार भी अधिमान्य होना चाहिए। अरे भैया, अधिमान्य क्या होता है? अधिमान्य में कितने गोरख धंधे हो रहे हैं ये आपको पता है? शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी पता नहीं होगा कि अधिमान्यता के नाम पर कैसे कैसे खेले हो रहे। मैं अभी मिलूंगा ना तो बताऊंगा कि ये किस प्रकार के खेले होते हैं अधिमान्यता में। खैर जो भी है, अब ये तो या तो घोटालों की दुनिया है, घोटाला भारत है, तो यहाँ पर हर प्रकार के तो घोटाले होते ही रहेंगे। अब मैं यहाँ पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहना चाहता हूँ, मैं अपने पारिवारिक संबंधों के नाते भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के पत्रकार हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को
एक जितने भी हम जो सूची प्रेषित कर रहे हैं ना, उनको एक पत्र भेजना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी समाज सेवा, आपके त्याग बलिदान को ध्यान में रखते हुए आपको सम्मान निधि भेंट करना चाहते हैं। एक ऐसा पत्र भेजिए और उसमें लिखिए कि आप ये मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल है ना, आपके सेवा के सम्मान की, उसे स्वीकार करें और स्वीकृति पत्र हमें भेजें। मैंने आपको समस्या बताई दी कि आखिरकार जनसंपर्क विभाग है, जाने किसी के पास में कोई सूचना नहीं है ही नहीं ना, तो उन्होंने आज तक एकत्रित नहीं किया, तो अब यह दायित्व तो हम निभा रहे। मैंने एक मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को महिदपुर में भी एक पत्र दिया था, जिसमें प्रथम सूची में हमने 11 पत्रकारों के नाम दिए थे जो वास्तव में पत्रकार हैं, 60 की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनके परिवार में भी संकट है, सब कुछ है, और उसमें कुछ 2-3 तो अधिमान्य पत्रकार भी हैं, बाकी शेष नहीं है। तो अब यहाँ पर आखिरकार ये समस्या का समाधान कैसे होगा? हम तो ये चाहेंगे कि जो भी जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के आयु के पत्रकार हैं, हम उनकी सूची प्रेषित कर रहे हैं, और वास्तव में रिकॉर्ड में भी है कि वो सब समाज सेवा करते आए हैं, तो ऐसे पत्रकारों को सम्मान निधि मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार हम जब सूची प्रेषित करना है, उसके आधार पर सभी पत्रकारों को सूचना संदेश दे। वे कुछ तो बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो निश्चय ही मध्य प्रदेश सरकार का जो अनुग्रह राशि है उसको स्वीकार कर लेंगे। अब यहाँ पर जो उनके लिए जो अधिमान्यता का एक पुछंडा लगा दिया गया, जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, अरे अधिमान्यता की कोई वैल्यू नहीं है। जो जितने पत्रकार हैं ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार, वो अधिमान्यता के लिए लाइन में नहीं लगे, उन्होंने कोई अधिमान्यता का लालच ही नहीं रखा, वे तो अपनी समाज सेवा करते आए हैं। तो जो 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी पत्रकार हैं, उनको सम्मान निधि देने के मामले में जो अधिमान्यता का नियम है वो शिथिल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है। अफसरों ने जो नियम बना दिया उसको कैसे वो काटेंगे? तो शायद मुख्यमंत्री भी यही कहेंगे कि अरे ये तो एक नियम बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप नीति बदल सकते हैं, नियम बदल सकते हैं। चलिए इसका बहुत सीधा सच्चा उपाय बताता हूँ। जो 60 वर्ष की आयु के जितने भी पत्रकार हैं जो हम सूची प्रेषित कर रहे हैं, वे अधिमान्य नहीं है। और यदि अधिमान्य नहीं है ना, तो आप एक ऐसा नियम बना दीजिए कि 60 वर्ष से ऊपर के जो पत्रकार हैं जो समाज सेवा करते आए हैं, अभी भी समाज सेवा कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान निधि देते हैं और सम्मान निधि देने के साथ ही उन्हें अधिमान्य पत्रकार घोषित करते हैं। अधिमान्य का कार्ड बना दीजिए, अरे लाइफ का कार्ड बना दीजिए। बेचारे 60 में है, हमारे भी औसत आयु हुई अब तो 50-60 ही हो गई है। 2-3 साल जिए नहीं जिए और क्या हो जाए घटना। तो ये हमने एक जो समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया। यानी अब जो सम्मान निधि देने की जो नीति है ना, उसमें ये थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आया कि आखिरकार मुख्यमंत्री को ये बात कब समझ में आएगी। मुख्यमंत्री उज्जैन आए थे, अंजुश्री होटल में कार्यक्रम था सिंह 2016 के अनुभव का। उस वक्त भी मैंने एक सेकंड रिमाइंडर दिया था। यही जो था ना, जो पत्र आपके सामने मैंने प्रेषित किया, इसका सेकंड रिमाइंडर भी दिया था। अब आज तक इंतजार कर रहा हूँ कि भैया वो आएंगे, मिलेंगे। ये नहीं होगा तो नहीं तो भोपाल जाके मिलूंगा, किंतु अब तो भोपाल में उनका समय मिलने का समय बात करना भी बड़ी कठिन हो गया। मैंने तो उन्हें महिदपुर में कह दिया था कि मोहन जी आप तो पहले तो आसानी से मिल जाते थे, अब तो आपसे मिलना भी दुर्लभ हो गया। अब ये तो हालत हो गई, तो अब क्या किया जाए। खैर जो भी हो रहा, उनकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए जो भी वो कर रहे हैं ठीक है। परंतु हमने जो पत्र प्रेषित किए हैं ना, और हम जो नीति में सुझाव लाना चाह रहे हैं, अब तो नीति बदल दीजिए। सम्मान निधि में जो पत्रकार 62 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं,
वे अधिमान्य नहीं हैं तो भी उन्हें सम्मान निधि मिलना चाहिए। हम हर प्रदेश, हर जिले से ऐसे पत्रकारों की खोज कर रहे हैं, उनका सारा विवरण और बायोडेटा भी देंगे ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान कर दिया है, उनकी सेवा हो सके। अरे हम यहाँ मीसा बंदियों को देखते हैं, हमने क्या क्या देखा है। यदि मैं सबकी राज खोलने लगूँ ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर, हम पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम तो हमारे पत्रकार साथियों की बात करना चाहते हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं प्रत्येक जिले में। और उन सभी पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि आप है ना अपना सारा विवरण मेरे फ़ोन पर भेज दीजिए। मेरा आप फ़ोन नंबर लिख लीजिए 9826490938। ये इस नंबर पर आप भेज दीजिए, आपकी सारी उपलब्धियां बता दीजिए, हम फाइल तैयार करके मुख्यमंत्री के वहाँ भेज देंगे। और अब ये नाटक नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ से जो समिति बैठती है उसको करें। अरे हम ये पूरी खोजबीन करके सत्य का परीक्षण करके ये सूची प्रेषित कर रहे हैं, तो वो समिति क्या करेगी? आप तो सीधे सच्चे, हम जो पत्रकारों के जो पत्र देंगे आप भी छोड़ दीजिए। हम जितनी सूची दे रहे हैं उनके सबके लेटर आप हमें भेज दीजिए, हम सारे पत्रकारों को भेज देंगे, ये भी समस्या हल हो जाएगी। तो अधिमान्यता का जो नियम शिथिल होना चाहिए या उसमें संशोधन होना चाहिए। हम इसके लिए अब संघर्ष करेंगे, करना पड़ेगा संघर्ष। बिना संघर्ष किए कुछ परिणाम सामने नहीं आते। ठीक है, अब हम अभी एक 27 जुलाई को एक स्मरण मिसाइल स्मरण समारोह रख रहे हैं। उसमें सब पत्रकार ही पत्रकार रहेंगे। उस समारोह में भी हम इसी बात को उठाएंगे और इसी बात को मूर्त रूप देने की पहल करेंगे। मैं उस समारोह में मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करने का कह रहा हूँ। डॉक्टर हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम, और साहित्य के मिसाइल मुंशी प्रेमचंद जी का स्मरण 27 जुलाई को एक भव्य समारोह के रूप में करना है और होगा। हमारी योजना बन चुकी है। मैं उस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आमंत्रित करूंगा कि आइए, यहाँ पर आइए, आप पत्रकारों से रूबरू हो जाइए। ये आज का जो एपिसोड है ना, ये अपने आप में बड़ा अनूठा है। हम पत्रकारों के हितों के लिए संघर्ष करते हैं और सभी पत्रकारों से आह्वान है जो 60 के ऊपर जिंदगी निकाल चुके हैं कि वह तुरंत ही संपर्क करें और अपना संपूर्ण विवरण भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।